नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास शो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 2 नवंबर 2017 को हिमाचल प्रदेश के रैहन में दिया। अपने भाषण में पीएम ने कहा कि सामाजिक जीवन में हजारों लाखों काम करने पड़ते हैं। हो सकता है कुछ काम करने में गलती हो जाए, लेकिन ये हमारा देश ऐसा है, अगर आप ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं तो गलती हो जाए तो मेरा देश आपको माफ करता है। भाइयों बहनों, जब मेरा आज कार्यक्रम बन रहा था तो मैं थोड़ा उत्साही कम था। दो कारण से। मैंने कहा भाई हिमाचल तो जीतने ही वाले हो, मुझे क्यों दौड़ाते हो। दूसरा, मैंने कहा भाई मैंने इतने सालों हिमाचल में काम किया, हर गली मोहल्ले में जाता था, कोई ब्लॉक ऐसा नहीं होगा जहां मुझे जाने का सौभाग्य न मिला हो। मैंने कहा सुबह 11 बजे सभा कहां करोगे भाई, ये पहाड़ों में ठंड शुरू हो जाएगी, लोग कहां से आएंगे। पहाड़ों में सभा करनी है तो 12 बजे के बाद होती है और 3 बजे के पहले पूरी करनी पड़ती है। तो यहां के लोगों ने मुझे कहा कि साहब एक बार हमें आजमा लीजिए, 9 बजे आके देखिए, आप देखिए क्या मिजाज है। और आज मुझे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना होगा कि मेरी कल्पना गलत निकली और आप लोग सही सिद्ध हो गए। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां आए। इतने जल्दी हिमाचल में सभा करना मुश्किल होता है, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं, यहां से दूर दूर तक मुझे एक भी छत ऐसी नजर नहीं आ रही है जिस पर लोग इतनी बड़ी तादाद में खड़े न रहे। मैं नहीं जानता हूं छत पे सुनाई भी देता होगा नहीं देता होगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने के लिए आए, कमल खिलाने का संकल्प कर करके आए। मैं सर झुका करके आपको नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता। भाइयों बहनों, अब इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनकी हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी भाई। कुछ नहीं बचा है। चारों तरफ जनता को जैसे मौका मिलता है सफाई करते ही जा रहे हैं। स्वच्छता अभियान चल ही रहा है। उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत देखिए। मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब एक लाफिंग क्लब बन गया है। लाफिंग क्लब। कांग्रेस पार्टी चुनाव मैनिफेस्टो में ये लिखे और स्वयं मुख्यमंत्री जी जो जमानत पे हैं, और जमानत किस मुद्दे पर है भाई? आपके मुख्यमंत्री किस मुद्दे पर जमानत पर है? जरा जोर से बोलिए, किस मुद्दे पर? ये टीवी वाले पकड़ेंगे, देश सुनेगा। किस मुद्दे पर जमानत पे हैं? उन पर किस बात का केस चल रहा है? भ्रष्टाचार पर केस चल रहा है।
गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बावजूद भी कल टीवी मीडिया के सामने आकर के अपने मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं और मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनेगी तो करप्शन पर 0 टॉलरेंस होगा। ये आपके गले उतरता है क्या? किसी के गले उतरता है क्या? क्या कांग्रेस पार्टी ये कहे कि भ्रष्टाचार के प्रति उनका 0 टॉलरेंस होगा? ये बात हिमाचल का बच्चा भी मानने को तैयार है क्या? इसके गले उतर सकता है क्या? अब बताइए, इनकी हिम्मत है कि नहीं कहने की? ऐसी हिम्मत किसी में हो सकती है क्या? अरे कोई और दल होता, कोई और सार्वजनिक जीवन का नेता होता तो ऐसी बात होती तो मुंह छुपा करके भाग जाता। भाइयों बहनों, समाज जीवन में हजारों लाखों काम करने पड़ते हैं। हो सकता है 1 आध 2 4 काम में गलत हो जाए, गलती हो जाए, लेकिन ये हमारा देश ऐसा है, अगर आप ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं और गलती हो जाए तो ये मेरा देश ऐसा है कि आपको माफ करता है। लेकिन अगर गलत इरादे से किया गया और जनता जनार्दन की आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया तो ये देश कभी किसी को माफ नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी जरा आत्मचिंतन करे। जो देश गलतियों को माफ करने की आदत रखता हो, क्या कारण है हिंदुस्तान के हर कोने में देश कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन करके सजा देने के लिए निकल पड़ी है? जरा कांग्रेस के लोग आत्मचिंतन करें। लेकिन आत्मचिंतन करने के लिए आत्मा होना जरूरी होता है। जिनको वो ही नहीं है उनसे क्या होने वाला है? कांग्रेस के लोग ये देवभूमि, आप मुझे बताइए, इस देवभूमि का क्या हाल करके रखा है इन्होंने? ये वीर भूमि, इस वीर भूमि का क्या हाल करके रखा है इन्होंने? हिमाचल इस देश के बच्चे बच्चे के दिल में देवभूमि के रूप में जिसकी पहचान है। हम पुरानी कथाओं में पढ़ा करते थे, सुना करते थे कि देव और दानवों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी और देव कोई भी शुभ काम करते थे तो राक्षस उसमें विघ्न पैदा करते थे और आखिर राक्षस पराजित भी होते थे। लेकिन भाइयों बहनों, हमने पुराण काल में भी कभी ये नहीं सुना था कि देवों के सामने राक्षसों को पैदा करने का काम किसी शासन में बैठे हुए व्यक्तियों ने किया हो। ऐसा कभी हमने पुराणों में नहीं पढ़ा था। लेकिन आज
बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ता है। ये देवभूमि में 5 राक्षसों को पनपने का मौका हिमाचल की वर्तमान सरकार ने दिया है। और ये 5 राक्षस इतने फले फूले हैं, इतने ताकतवर हो गए हैं कि शिमला में बैठी हुई सरकार को उनके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर करके रखा गया है। और पर्दे के पीछे इन 5 राक्षसों के कारण साफ नजर आ रहा है कि वहीं से उनको आशीर्वाद मिलते हैं, वहीं से उनको रक्षा होती है। क्या फिर से एक बार देवभूमि को दानवों से मुक्त करना है कि नहीं करना है? दानवों से मुक्त करना है कि नहीं करना है? ये 5 दानवों की मैं आज चर्चा करना चाहता हूं। 5 राक्षस जो हिमाचल की युवा पीढ़ी के भविष्य को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं। हिमाचल के मेरे नौजवान, आप तय कीजिए, क्या आपको अपना भाग्य इन 5 राक्षसों के हवाले करना है कि ये देवभूमि को फिर से एक बार देवभूमि बनाना है? ये निर्णय करने का समय 9 नवंबर को आपके सामने मौजूद है। ये कौन 5 राक्षस है जिससे हिमाचल को मुक्त करना जरूरी है? और इस इलाके के लोग तो इस राक्षसों को भली भांति जानते हैं। इस पूरे क्षेत्र के लोग इसे भली भांति जानते हैं। एक राक्षस है खनन माफिया, है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, है कि नहीं है? ये खनन माफियाओं का कारोबार ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये खनन माफिया जो आपकी भू संपदा को लूट रहे हैं, देवभूमि को तबाह कर रहे हैं, ये राक्षस ही नहीं हो तो और क्या है भाई? इन खनन माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ये खनन माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, जब धूमल जी मुख्यमंत्री थे, मैं यहां संगठन का काम करता था, और तब धूमल जी ने वन रक्षा के लिए जंगलों में वृद्धि हो, लंबी आयु के पेड़ तैयार हो, सारा जन भागीदारी से आंदोलन हो, इसके लिए वो बड़ा अभियान चलाते थे, स्वयं भ्रमण करते थे, लोगों की पंचायतें बुला बुला करके उनको समझाते थे कि हमने हिमाचल को हरा भरा रखना है। भाइयों बहनों, आज हिमाचल में पहला खनन राक्षस, दूसरा वन माफिया, है कि नहीं है? जंगलों को काटा जा रहा है कि नहीं काटा जा रहा है? जंगलों को लूटा जा रहा है कि नहीं लूटा जा रहा है? ये जंगल लूटे जा रहे हैं, ये आपके भविष्य को लूटा जा रहा है भाइयों। और इसलिए देवभूमि में ये दूसरी दानवीय प्रवृत्ति है, वन माफिया, एक खनन माफिया, दूसरा वन माफिया।